Assalamualaikum everyone, we are live. अस्सलाम वालेकुम। So anyhow जी, it's time for the lecture और आज हमारे पास लेक्चर के लिए है हमारे एक न्यू इंस्ट्रक्टर। न्यू इंस्ट्रक्टर आज हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं और वो इंस्ट्रक्टर इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं, दिस इज़ टू इनकरेज ऑल ऑफ़ यू जो ये समझते हैं ना कि इम्पॉसिबल नाम की भी दुनिया में कोई चीज़ होती है, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। आ जाएं इंस्ट्रक्टर, हमारे नए इंस्ट्रक्टर साहब। आ जाए। Ladies and gentlemen, meet our new instructor जो हमारे साथ चलेगा, मिस नबीहा। अस्सलाम वालेकुम। और नबीहा आप ने इंट्रोडक्शन देना है। आप ये बताएं, इंट्रोडक्शन में आपसे कुछ सवाल करता हूँ, उसके साथ इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। क्या सूझा था नबीहा आपको? प्रोग्रामिंग में आई, उस प्रोग्रामिंग के बाद फिर मशीन लर्निंग में आई, मशीन लर्निंग में आके 7 में सेलेक्ट हो गई और आज हमारे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो। लोग तो कहते हैं फीमेल प्रोग्रामिंग नहीं कर सकती, तो आपने कैसे कर लिया? सर, हमारी सोसाइटी में असल में थोड़ा ऊंचा ये ट्रेंड सेट कर दिया है, हमारे दिमागों में बिठा दिया है कि लड़कियां प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकती। और सिर्फ सोसाइटी में नहीं, लड़कियां खुद भी ऐसे सोचने लग गई हैं कि मैं प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकती। कितनी लड़कियां हैं जो फील्ड में जाती हैं, CSIT करती हैं, किसी भी फील्ड में जाती हैं, लेकिन वो उसके बाद चली जाती हैं जिसमें प्रोग्रामिंग नहीं है, लाइक BD में चली गई, QA में चली गई, HR में चली गई, लेकिन उनको पता होता है कि वो कैपेबल हैं, लेकिन वो इनिशियल स्टेप नहीं लेती। तो मेरे ख्याल से इनिशियल स्टेप इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। What do we have, sir? We have Hope to scale? hope to scale। Let me share my screen. जी। Let's get to the business. Okay, screen is being shared already. Let's get to it. So what we have? Oh, Llama. लामा इंडेक्स। So we have finally Llama Index। कल बच्चे मांग रहे थे सर। बिल्कुल। अच्छा, लामा इंडेक्स में हमारा जो एजेंडा है वो है कि एक तो लामा इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दूसरा ये जो लामा का वर्ड है ना, ये ना बहुत सारी चीज़ें हैं। लामा इंडेक्स कोई और चीज़ है, लामा 2 कोई और चीज़ है, लामा कोई और चीज़ है। सो जब हम ये नाम सुनते हैं ना तो वो हम सब परेशान हो जाते हैं, यार ये किस लामा की बात हो रही है। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि यार ये सारे वर्ड्स जो हैं इनका मतलब क्या है, किसको किस एस्पेक्ट में हमने देखना है, और आपके जहन में, ताकि वो लफ्ज़ सुने ना, आपके जहन में एक स्टोरी, एक इंट्यूशन आ जाए कि यार ये फ़लाँ चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब मैं लैंग चेन कहूँगा तो आपको एग्जैक्टली पता है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसी तरह जब ये लफ्ज़ मैं बोलूँगा तो आपके जहन में फ़ौरन एक इमेज आ जाएगा, ओह ये हम फ़लाँ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लामा इंडेक्स और लैंग चेन को ज़रा आमने सामने करके देखेंगे कि यार इनमें ये किस तरह एक दूसरे से रेलेवेंट है और किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है। और आखिर में आपको पता है हमारे मेन्यू में कोडिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो आज भी हारिस ने आपके लिए एक बड़ा मज़ेदार कोड जो है वो प्रिपेयर किया है। फिर हम, मेरे लिए तो ये कोड मज़ेदार ही होता है, इट्स लाइक रेसिपी ऑफ कुकिंग। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट लामा इंडेक्स। लैंग चेन का आपको आइडिया है कि लैंग चेन इज़ अ ब्रिज बिटवीन डेटा एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो लामा इंडेक्स भी तकरीबन इसी कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये है कि आपने अगर चैट बॉट बनाना है तो अब आप लैंग चेन के थ्रू भी चैट बॉट बना सकते हैं, लेकिन एक दूसरी ऑप्शन आपके पास जो है वो है कि आप लामा इंडेक्स को यूज़ करते हुए भी बना सकते हैं। अच्छा, अब ये लामा इंडेक्स का पहले नाम था GPT इंडेक्स, ठीक है, और इसका नया नाम है लामा इंडेक्स। तो जब आप लामा इंडेक्स सर्च करेंगे तो वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ GPT इंडेक्स लिखा होगा। सो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, GPT इंडेक्स का नया नाम लामा इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, अभी लामा इंडेक्स है क्या? लामा इंडेक्स एग्जैक्टली वही काम करता है जो लैंग चेन करता है, लेकिन डिफरेंट तरीके से करता है, ठीक है, दोनों में कुछ फ़र्क है। लामा इंडेक्स इज़ अ वे टू कनेक्ट योर डाटा टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल। दोबारा बताता हूँ, लामा इंडेक्स इज़ अ पाइथन फ्रेमवर्क जो आपको एक वे प्रोवाइड करता है कि आप अपने डेटा को
अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ कनेक्ट कर सके, ठीक है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ बेबी ब्रदर ऑफ लैंगचेन। फ़र्क क्या है? फ़र्क थोड़ा सा अभी मैं बताऊंगा, बाकी बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। फ़र्क ये है कि लामा इंडेक्स आसान है, लेट्स पुट इट दैट वे। क्यों आसान है? विल टॉक अबाउट इट। ओके, अच्छा, अब बेसिक से मेरा ख्याल है कि पिक्चर आपके जहन में बन जानी चाहिए कि जब भी लामा इंडेक्स का नाम आएगा तो आपके जहन में ये आ जाएगा कि अच्छा यार, ये कोई लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करते हैं अगर हमने चैट बॉट बनाना है और डाटा जो है अपना, उस डाटा को लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भेजना है, अपनी क्यूरियाँ भेजनी है और जवाब लेना है, ठीक। सो लामा इंडेक्स वो बीच में आता है। अब अगला एजेंडा जो है वो बड़ा मज़ेदार है, डिफरेंस बिटवीन लामा 2 एंड लामा इंडेक्स। लामा इंडेक्स तो मैंने बता दिया। ये जो लामा 2 है ना, ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम है, ठीक है। फ़र्क दोबारा सुने, लामा 2 जो है, लामा 2 इज़ एक्चुअली, अगर हम आगे चले जाए तो एक और आगे, ग्रेट, ज़बरदस्त। सो ये हमें स्लाइड पे इनका डिफरेंस नज़र आ रहा है कि लामा 2 इज़ एक्चुअली अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जैसे GPT-4 लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, GPT 3.5 लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, क्लॉड, बार्ड, जेमिनाई, देयर आर अ लॉट ऑफ देम, ये सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसी तरह लामा 2 भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। फ़र्क ये है कि लामा 2 फेसबुक ने बनाया है और ये ओपन सोर्स भी है और फ्रीली अवेलेबल भी है, ठीक है। तो लामा 2 जब भी हम कहेंगे हमारे जहन में आना चाहिए, इट इज़ एन LLM, इट इज़ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल विच इज़ फ्रीली अवेलेबल। और अगर आप GPT-4 या GPT 3.5 यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लामा 2 यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने कर सकते कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि आप जाके कर लें। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो आपको कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लामा 2 के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, एक 7B है सबसे कम वाला, और एक जो सबसे बड़ा फ्लेवर है वो है 70B। 7B का मतलब है लामा 2 के इस फ्लेवर के अंदर 7 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। और जब मैं कहता हूँ 70B तो इसका मतलब है कि लामा 2 के उस फ्लेवर में 70 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। तो दोनों की जो ज़ाहिर है इन्फ्रेंस है और टेक्स्ट जनरेशन है उसमें फ़र्क होगा, ठीक है। सो लामा 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मल्टीपल फ्लेवर्स, 7B भी, 70B भी, लेकिन इस्तेमाल करना मुश्किल है क्योंकि 70 बिलियन न्यूरॉन्स के लिए मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए होती है। और ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जब आप इन्हें यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रैम चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने लामा 2 70 बिलियन यूज़ करना है तो आपको मिनिमम भी 50 GB की वीडियो रैम चाहिए, 50 GB की वीडियो रैम चाहिए। और अगर आपने लामा 2 7B यूज़ करना है तो आपको मिनिमम 13 गीगाबाइट ऑफ वीडियो रैम चाहिए। यानी अगर आपके पास GPU है कोई 12 या 14 GB का तो आप लामा 2 का 7 बिलियन वाला जो वेरिएंट है वो चला सकते हैं। आपको चैट GPT की और वो बाकी मसलों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, तो आप फिर डायरेक्टली उसे यूज़ कर लें। सो मुझे उम्मीद है कि अब डिफरेंस हमें क्लियर हो गया होगा। लामा 2 इज़ अ लैंग्वेज मॉडल। अब आपके जहन में ये आएगा कि लामा 2 लैंग्वेज मॉडल है तो लामा क्या था? वो भी एक लैंग्वेज मॉडल था, वो पहले आया था। जैसे चैट GPT या GPT 3.5 जिसे हम कहते हैं वो पहले आया था, GPT-4 बाद में आया था। इसी तरह फेसबुक ने सबसे पहले लामा ओपन सोर्स किया था, लेकिन वो प्रॉमिसिंग तो था लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी जनरेशन जो है वो उसमें वाव फैक्टर नहीं था कि वाह यार बहुत ज़बरदस्त मॉडल। तो उसके बाद फिर मेटा, फेसबुक जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब है मेटा, तो उन्होंने फिर अगली जब आइट्रेशन की तो उसमें फिर लामा 2 जो है वो उनका ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल था। सो
दैट्स जनरल आइडिया. आई थिंक कुछ इंफॉर्मेशन और दे दें Sure. अबाउट द APIs ऑफ लामा 2 एंड लामा. जी. कि हाँ उनके APIs कितनी एक्सेसिबल हैं, उनके APIs का क्या है, रेट्स वगैरह क्या हैं या नहीं है, बिल्कुल. क्योंकि इन्होंने इंटीग्रेट करना है तो इनको APIs चाहिए. जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि लामा 2 फ्रीली अवेलेबल है, इसका मतलब है कि इसकी API नहीं है, विच मीन्स यू हैव टू आइदर डिप्लॉय इट समवेयर ऑन क्लाउड. अगर आपके पास क्लाउड रिसोर्सेज हैं तो आप क्लाउड पे खुद डिप्लॉय करेंगे, या लोगों ने इसे डिप्लॉय किया है उनकी डिप्लॉयमेंट बाय करेंगे आप. ठीक है, तो इसकी API मेटा ने नहीं दी, मेटा पूरा मॉडल आपको दे देता. हैविंग सेड दैट, हगिंग फेस पे कुछ स्पेसेस हैं जिधर लामा 2 अवेलेबल है. जैसे बच्चों को याद होगा कि हमने स्टेबल डिफ्यूजन इन्हें हगिंग फेस पे दिखाया था फ्रीली, तो इसी तरह लामा 2 कुछ हगिंग फेस की स्पेसेस पे अवेलेबल है, लेकिन वो सर्च आप कर लें कि उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं. आप लोगों को यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आई? इतनी सी बात में कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आई? क्या अपॉर्चुनिटी नज़र आई? व्हाट यू गोना डू नाउ? व्हाट यू गोना डू नाउ? पोटेंशियली अगर मैं कहूँ कि आपने लामा से पैसे कमाने हैं, व्हाट यू गोना डू? बताएं ज़रा कमेंट में मुझे कि व्हाट यू गोना डू नाउ. क्या आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है? जिसने लामा को डिप्लॉय किया है, जिसने APIs एक्सपोज किए हैं, तो आप उसको पैसे दोगे ना? ठीक है, आप उसको क्यों पैसे दोगे? रिसोर्सेज भी कंज्यूम कर रहे हो, उसने अपने टेक भी लगा, अब जितने के रिसोर्सेज कंज्यूम किया उससे ज़्यादा कमाएगा. तो आप लोग भी तो ये कर सकते हो, आप लोग भी तो डेवलप कर सकते हो, ये आपके बस में भी आ सकता है. ये ऐसा है जैसे ब्लॉकचेन में मैंने पढ़ाया था माइनर और माइनिंग, और ब्लॉकचेन का सारा कॉन्सेप्ट घूमता है कि किसके पास कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा है. उनका एक अलग से एक ख़ास टाइप का कंप्यूटर होता है जिसमें आप माइनिंग कर रहे होते हैं. माइनिंग क्या है? हिट एंड ट्रायल कर रहे होते हैं. आप अपना एक हार्डवेयर सेटअप करते हो और आप ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाते हो और आप पैसे कमा रहे होते हो और ठीक ठाक पैसे कमाते हो. सेम कॉन्सेप्ट आप लामा 2 में अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास है. इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, ट्राई दैट. इफ़ यू आर अ गुड सेलर, यू कैन गो हैड एंड ट्राई दैट. लेकिन अब आपने ये समझना है, यहाँ पे मैं आपको अब सिचुएशन देता जाऊँ और मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर्स में इसी तरह मैं सिचुएशंस क्रिएट करूँ. क्लाइंट आया, वो आके कहता है कि जी मुझे ना एक ऐप बनवानी है, और वह ऐप कम्युनिकेट कर रही होगी किसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ. प्लीज़ मुझे बताएं मैंने क्या करना है और मैं क्या ना करूं. आप लोगों के क्या सवाल होंगे क्लाइंट के लिए? पुट योर सेल्फ इन दैट पोजीशन. या आज से आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वरना ये सारे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं होना. तो क्या पूछने वाले हैं क्लाइंट से और क्या बताने वाले हैं आप उसको? नहीं, टारगेट ऑडियंस नहीं पूछेंगे आप उससे पहले. भाई टारगेट ऑडियंस नहीं पूछेंगे. आपको एक क्लियर लिमिटेशन नज़र आई है लामा 2 की. आप उससे पूछेंगे ना कि आपके पास क्या पावर क्या है, आपके पास कंप्यूटेशन पावर क्या है, आपके पास क्या आपके पास क्लाउड है, ठीक है, क्या नहीं है. तो आपके पास, आपको पता है GPT तो आपको APIs दे रहा है, वो आप यूज़ करके एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में यूज़ करके बना सकते हैं. क्या लामा आपको देता है इस तरह से? उसके लिए तो आपको दूसरा रास्ता लेना है. समझा ये रहा हूँ आप लोगों को, जब आप लोग कोई चीज़ सीख रहे होते हो और प्रीवियसली से डिफरेंस पता होता है और ये डिफरेंस आप अच्छे अल्फाजों में क्लाइंट को कम्युनिकेट करते हो तो वो बिक जाता है. और जितने अच्छे तरीके से ये कम्युनिकेशन करोगे उतने ज़्यादा पैसे आएंगे. लेकिन अगर आप सीख जाते हो और कम्युनिकेट करना नहीं आता आप लोगों को, तो फिर इसका भी किसी हद तक फ़ायदा नहीं है. ये कौन सा किचन में इस्तेमाल होनी है? बेचनी है ना इसको, तो साथ साथ बेचना भी तो सीखो. तो थॉट प्रोसेस वो होना चाहिए. सर प्लीज़ कंटिन्यू, ये बताना ज़रूरी था. ओके, सो अब हमें आइडिया हो गया कि लामा इंडेक्स क्या है और लामा 2 क्या है. तो अब आज का टॉपिक चूँकि लामा इंडेक्स है, तो हम वापस आते हैं कि आप लामा इंडेक्स से क्या क्या बना सकते हैं. इनफैक्ट आप उससे वो सारी चीज़ें बना सकते हैं जो आप लैंग चेन से बना सकते हैं, और ज़रा कम ख्वारी के साथ बना सकते हैं. ठीक है, इसको मैं जस्टिफाई करूँगा. देखें, ये जो कम ख्वारी है ना, ये डबल एज सोर्ड.
डबल एज सोर्ड मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत सारी चीज़ें लामा इंडेक्स ने आपके लिए इम्प्लीमेंट कर दी हैं, आपने यूज़ कर दी, लेकिन चूंकि वो लामा इंडेक्स ने इम्प्लीमेंट कर दी आप उन्हें बदल नहीं सकते। अब आप स्टक हैं उन चीज़ों के साथ, ठीक है। सो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो आसानी है या कन्वीनियंस है, बाज़ दफ़ा वो आपके लिए डबल एज सोर्ड इसलिए होती है कि आप उसे कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, आप उसे बदल नहीं सकते, और अगर बदलना है तो फिर आपको पूरी टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ जाती। सो दैट इज़ अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ लामा इंडेक्स। अब इसका सेलिंग साइड में आपको बताऊं, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो हमें कहते हैं कि यार हमें एक वेबसाइट बना दो वर्डप्रेस के अंदर। पर्सनली आई हेट वर्डप्रेस डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, डेवलपमेंट अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स को कभी भी ना वर्डप्रेस की तरफ लेके नहीं जाता। मैं हमेशा, क्यों? क्योंकि मेरी अपनी पावर लिमिटेड हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा प्लगइन्स पे रिलाई कर रहा होता हूँ। एक प्लगइन ऐड करूँगा, उसके साथ थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड आएगा, जो कि एक्चुअली सारा का सारा मैं कंट्रोल नहीं कर रहा। तो होता क्या है कि अभी रिसेंटली हमारी एक क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन चल रही थी, लोकल ही था मेरे ख्याल में, तो उसने मुझे कहा कि आप एक काम करें, ये जो आप हमें सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं ना, मेरे पास एक बाहर एक बंदा है, उसने ना इसका एक छोटा सा हिस्सा बनाया हुआ है, वो हम उससे ले लेते हैं और बाकी आप बना दें। मैंने कहा जी मैं आपके साथ काम ही नहीं करूँगा। कहते ये क्या बात है? मैंने कहा जी एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है वो मेरी रेपुटेशन है, और मैं अपनी रेपुटेशन किसी और के हवाले नहीं करूँगा कि अगर उसका सिस्टम ठीक चला तो मेरा सिस्टम ठीक चलेगा, अगर उसका सिस्टम ख़राब हुआ तो पहले मैं उसको कहूँगा अपना सिस्टम ठीक कर, फिर मेरा सिस्टम ठीक होगा। अब उसके सिस्टम की वजह से मेरा सिस्टम नहीं चलेगा, और आपको ये समझ भी नहीं आनी कि सिस्टम क्यों नहीं चल रहा, आप समझेंगे कि इरफान ही ना लायक है, ज़ेवन सोल्यूशन ही ना लायक है। सर मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा, और अगर करूँगा तो मैं तब करूँगा जब मेरे पास फुल कंट्रोल होगा, तब मैं रात लगाऊँ दिन लगाऊँ, रात दिन काम करूँ, मेरा हेडेक है। आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए, लेकिन अगर आप मुझे एम्पावर नहीं करेंगे, आई विल नॉट डू एनी कमिटमेंट। या अगर आपके पास बजट की कमी है, ठीक है आप ये वाला सोल्यूशन यूज़ कर लें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिटेशंस हैं। सो आपने क्लाइंट को एजुकेट करना है ग्रेजुअली। अब वो काम बताता हूँ जो नहीं करना। क्लाइंट आया, आप सीधा इसको बताना चाहिए, नहीं लामा टू करोगे तो ये नहीं होगा, 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 ये काम नहीं होंगे, ये हो जाएंगे। डोंट डू दिस। हस्बे ज़रूरत अगर आपको लगे कि वो उसकी नेचर, उसके मिजाज को समझो, और आपको लगे कि जो आप करने जा रहे हो उसमें लिमिटेशन आएंगी, तो उसको नाइसली पोलाइटली एक हिंट ड्रॉप करना, ना कि उसको नेगेटिव बात करनी है और वो भाग जाए। लेकिन ये लिमिटेशन समझ लें दोनों की, अगर ये इग्नोर करेंगे तो आप वो करेंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे, मुनासिब डिसीजन हाँ, नहीं कर मुनासिब सकेंगे डिसीजन आप नहीं कर अपने सकेंगे। क्लाइंट के लिए। ओके जी, गुड। सो अब इससे आप वो सारे काम कर सकते हैं जो हम लैंग चेन से कर रहे थे। वो क्या थे? क्वेश्चन आंसरिंग, समराइजेशन के आपने एक डॉक्यूमेंट की समरी निकालनी है, रिट्रीवल, सर्च, कन्वर्सेशन, और इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको याद होगा कि हमें लोडिंग चाहिए थी, स्प्लिटिंग चाहिए थी, वेक्टर स्टोर चाहिए थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास लामा इंडेक्स के थ्रू भी हम इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम ये देखते हैं कि लामा इंडेक्स और लैंग चेन में फ़र्क क्या है। तो इसके लिए हारिस ने एक बड़ी प्यारी सी स्लाइड बनाई हुई है, अगर हम वो देखें तो वो बड़ा हमें मज़ा आएगा। ओके, ये एक दफ़ा पढ़ लें, ये मज़ेदार स्लाइड थी। पहले एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि आप पढ़ लें खुद, उसके बाद मैं आपको ना जनरल सा आइडिया देता हूँ। देखिए, जनरल आइडिया मैंने आपको थोड़ा सा डेवलप कर दिया। जनरल वाला आइडिया दे दिया। हाँ सही, जनरल हो गया। हाँ, प्रेजेंस, ओमनी प्रेजेंस होती है ना। केयरफुल। हाँ जी। सो हमारे पास अब हमें पता है कि लामा इंडेक्स ऑप्टिमाइज है सर्च और रिट्रीवल के लिए, ठीक है। इसका मतलब है कि जिधर मुझे एफिशिएंसी चाहिए और कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, आई शुड गो फॉर लामा इंडेक्स। लेकिन लामा इंडेक्स का दूसरा नुकसान ये है कि कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते।
अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा, बल्कि आज आपको कोड में भी नज़र आएगी कि अगर आपने इसमें अपना एम्बेडिंग मॉडल बदलना है तो आप लैंग चेन यूज़ करके बदलेंगे। लामा इंडेक्स जो है वो ओपन एआई की एम्बेडिंग यूज़ करेगा, आप उसका कुछ कर नहीं सकते, वो हार्ड कोडेड है बीच में। और अगर आपने चेंज करना है तो वो फिर ज़रा मुश्किल से होगा। देर आर वेज आप कोड चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो जो जैसा कि हमने अर्ज़ किया था, हम आपको प्रैक्टिशनर बना रहे हैं, साइंटिस्ट अभी नहीं बना रहे, तो वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो लामा इंडेक्स लाइट वेट है, स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है सर्च और रिट्रीवल के लिए, बहुत एफिशिएंट है, आंसर्स बहुत तेज़ी से आते हैं। लेकिन लैंग चेन जो है वो स्विस आर्मी नाइफ है। अब ये स्विस आर्मी नाइफ क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? स्विस आर्मी नाइफ होता है कि एक ना टूल होता है जिसमें प्लास भी है, जिसमें पेचकस भी है, जिसमें चाकू भी है, जिसमें यानी जो जो चीज़ें आपको चाहिए हो सकती है ना, वो सारी एक ही टूल के अंदर। तो इसलिए हम कहते हैं कि लैंग चेन जनरल पर्पज़ है, वो आपको लोडर से लेके स्प्लिटर तक सब कुछ देगा और हर एक में बहुत सारी ऑप्शंस भी देगा कि डॉक्यूमेंट लोड करना है, पीडीएफ है, ये लोडर ले लो, टेक्स्ट है, ये लोडर ले लो, सीएसवी है, ये लोडर ले लो, एक्सेल है, ये लोडर ले लो, गिटहब है, कोड लोड करना है, अच्छा ये लोडर ले लो। यू सी देर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर कस्टमाइजेशन इन लैंग चेन। लामा इंडेक्स में अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको ज़रा स्पेशल एफर्ट करनी पड़ेगी। तो और मेन इसकी स्ट्रेंथ जो है यही है। इरफान प्लीज़ अगली स्लाइड पे अगर हम जा सकें तो। सो अब ये बिल्कुल ब्रीफ सा आपको मतलब पिन पॉइंट डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। लामा इंडेक्स जब भी सर्च एंड रिट्रीवल करना है, कस्टमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, यू विल गो फॉर लामा इंडेक्स। लेकिन अगर कस्टमाइजेशन चाहिए देन डेफिनेटली आपको लैंग चेन पे जाना है। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल कोड नहीं लिखना है, ख्वारी से बचना है, तो फिर आप लामा इंडेक्स यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे पावर चाहिए कोडिंग की, कस्टमाइजेशन की, फिर आप लैंग चेन पे जाएंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास एफिशिएंसी, लामा इंडेक्स इज़ एक्चुअली वेरी एफिशिएंट, ठीक है। लेकिन इसकी रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा वेक्टर स्टोर्स आपको अलाउ ही नहीं करता। लैंग चेन में तो मौज लगी थी ना, कभी फाइस यूज़ कर लिया, कभी पाइनकोन यूज़ कर लिया, कभी क्रोमा यूज़ कर लिया, कभी क्वाड्रेंट यूज़ कर लिया, कभी मिलवस यूज़ कर लिया, और भी 5-6 होंगे जो मैंने नहीं बोले होंगे। इधर वो मौज नहीं है, जो वेक्टर स्टोर है फिर वही यूज़ करना पड़ेगा जो भी है, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि अब आपको जनरल आइडिया होगा कि किधर आपने लामा इंडेक्स यूज़ करना है, किधर आपने लैंग चेन यूज़ करना है। तो अब मेरा ख्याल हमारा जो अगला पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल जब तक हारिस इसको सेटल डाउन करता है, तो हमारे अभी तक आपने नोट किया होगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी इस सफ़र में। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ये हमारे लिए भी एक लर्निंग थी कि आप एआई को किस तरह इतना आसान बना सकते हैं कि मैट्रिक और एफएससी के बच्चे जो हैं वो भी अंडरस्टैंड करें। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो था पहले वो एमएस और पीएचडी को पढ़ाने का था, और उसमें मैं ऐसे लफ्ज़ बोलता था जो मेरे लिए तो बड़े आम से लफ्ज़ होते थे, लेकिन बच्चे परेशान हो जाते थे। सो दैट वाज दिस जर्नी जो हमने इकट्ठे किया सब ने, तो ये जर्नी इन इटसेल्फ मेरे लिए भी एक लर्निंग था कि किधर आपने किस तरह लफ्ज़ जो है आसान लफ्ज़ लेना है, किस तरह उसके गिर्द स्टोरी बिल्ड करनी है, और किस तरह फिर उसको लेके चलना है। जी हारिस भाई, हम रेडी हैं? जी, जैसे कि आप लोगों को अभी डॉक्टर साहब ने ये चीज़ बताई कि जो लामा इंडेक्स है वो जो उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो सर्च एंड रिट्रीवल में है, तो उसी चीज़ को हम यूटिलाइज़ करेंगे आज। तो आज भी हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो रिवॉल्व करेगा अराउंड कि आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स डालें, सिक्योरी करें। बट डिफरेंस ये है कि पहले हम उसको लैंग चेन से यूज़ कर रहे थे, आज हम उसको लामा इंडेक्स से यूज़ करेंगे। और साथ साथ आपको ये भी दिखाया जाएगा कि लामा इंडेक्स जब आप यूज़ करते हैं तो लामा इंडेक्स यूज़ करना कितना आसान है। लैंग चेन भी आसान था, लेकिन लामा इंडेक्स बहुत ही आसान है कि आपको पक्की पकाई चीज़ मिल रही है।
वही बात जो डॉक्टर साहब ने आपसे की कि वो फिर दोबारा आपके सामने खड़ी हो जाती है कि दो धारी तलवार, कि वो जो चीज़ आपके लिए आसान है इस्तेमाल करना, वो आपके लिए मुश्किल हो जाती है जब आपने उसको छेड़ना हो, जब आपने उसको तब्दील करना हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, ठीक है। लेकिन फ़ायदा क्या है, आपकी जो क्यूरीज़ हैं उनके जो आंसर्स हैं आपको बड़े फास्ट और बड़े अच्छे मिलेंगे। तो हर चीज़ का एक प्रोज होते हैं, एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। जब आप एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं तो फिर ये आपके ऊपर फैसला आता है, आपके कांधों के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि आपने ये फैसला करना है कि ये जो एप्लीकेशन मैं बना रहा हूँ इसके अंदर इतनी कस्टमाइजेशन तो मुझे करनी पड़ेगी, तो शुड आई गो फॉर LangChain या मैं लामा इंडेक्स इस्तेमाल करूँ। तो ये वाली चीज़ें कब पता चलेंगी, ये वाली चीज़ें तभी पता चलेंगी कि जब दोनों का प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, दोनों की प्रैक्टिस होगी और आपको क्लाइंट की क्यूरी से पता लग जाएगा जनाब क्लाइंट को ये चीज़ चाहिए, क्लाइंट बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं चाहता, हम आपको लामा इंडेक्स बना के देंगे, आपकी भी ज़िंदगी आसान, क्लाइंट भी खुश के अच्छे जो है ना वो हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। तो इनिशियल कॉन्सेप्ट जो एक इस तरह की एप्लीकेशन से मुराद है कि एक डॉक्यूमेंट GPT टाइप की एप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर जो बैकग्राउंड स्टेप्स हो रहे होते हैं वो सेम ही हैं। वो क्या हैं? सबसे पहला यूज़र डॉक्यूमेंट देता है, डॉक्यूमेंट को आप रीड करते हैं, उस कंटेंट को रीड करने के बाद उसके आप चंक्स बनाते हैं, क्योंकि आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो छोटी होती है। जब आप चंक्स बना लेते हैं तो चंक्स बनाने के बाद आप उसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट करते हैं। एम्बेडिंग्स क्रिएट करने के बाद आप उसका एक वेक्टर स्टोर बनाते हैं या वेक्टर डेटाबेस जो है वो बनाते हैं। अच्छा, वेक्टर डेटाबेस जब आपने बना ली तो उसके बाद क्या होगा? यूज़र क्यूरी करता है, यूज़र की क्यूरी भी एक वेक्टर के अंदर कन्वर्ट होती है, उसकी भी एम्बेडिंग्स जनरेट होती हैं, वही वेक्टर स्टोर में जाता है, कंपैरिजन होता है कि कौन से वेक्टर्स इस क्यूरी से सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, सिमिलर हैं, सिमिलैरिटी सर्च होती है और आप उसको रिट्रीव करके यूज़र की स्क्रीन पे शो करवा देते हैं, जिसको हमने दूसरा नाम दिया था सिमेंटिक सर्च का। ठीक है, दूसरा नाम उसका क्या था? सिमेंटिक सर्च। ठीक है, अब आते हैं लामा इंडेक्स की तरफ। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और फर्स्ट एग्जीक्यूशन जब जैसे ही इसकी होगी तो मेरे सामने एक चैट बॉट का जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। अब कोशिश हमारी ये है कि क्योंकि साथ साथ हम लोग स्ट्रीमलीट को भी देख रहे हैं तो डेली आपको थोड़ा बहुत इंटरफेस जो भी होता है उसके अंदर चेंजिंग्स आती रहती हैं। आज भी हमारी जो डॉक्यूमेंट से चैट हमने करनी है, लेकिन अब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि आपको एक मैसेज जो शो हो रहा है और एक लोडर चल रहा है कि वो डॉक्यूमेंट को लोड कर रहा था और इंडेक्सिंग कर रहा था। ऐसा क्यों हुआ? पहले तो हम खुद डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे और फिर उसको प्रोसेस करते थे, आज वो खुद ब खुद कर रहा है। ये ऑन पर्पस इस वजह से रखा है ताकि आपको लामा इंडेक्स की जो हम आसानी है ना वो दिखा सकें। वो ये कि मैं आपको सबसे पहले एक लाइन के ऊपर जाता हूँ और वो दिखाना चाहता हूँ कि मैं लाइन हाईलाइट कर रहा हूँ कोड के अंदर। ये देखें कि आपके पास एक फंक्शन है सिंपल डायरेक्टरी रीडर। उस डायरेक्टरी रीडर के अंदर आपने डायरेक्टरी का उस फोल्डर का पाथ देना है जो आपने जहाँ पे आपने डाटा रखना है। मैंने यहाँ पे फोल्डर का नाम दिया हुआ है डाटा के नाम से, कि डाटा के नाम से जो फोल्डर होगा उसमें जो भी चीज़ पड़ी होगी तुमने रीड करनी है। इतनी बात हो गई, हमने ये बता दिया। उसके बाद आगे मैंने सिंपल एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है लोड डाटा जस्ट। और लामा इंडेक्स की खूबसूरती ये है कि आप उस फोल्डर के अंदर कोई भी डाटा रख दें, अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये PDF है, ये डॉक्यूमेंट है, ये टेक्स्ट है, ये .md फाइल है। वो खुद ब खुद आपको ये काम करके दे देगा, वो खुद ब खुद आपको ये काम करके दे रहा है। तो अब आपकी यहाँ से जो एक परेशानी है कि LangChain के अंदर आप लोगों की ये असाइनमेंट भी आई थी, उसके अंदर ये टास्क भी मौजूद था कि LangChain का एक डॉक्यूमेंट GPT तो बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर आपका टास्क ये था कि आपने उसमें PDF लोडर के बाद डॉक्यूमेंट डॉक्स लोडर भी बनाना है, .txt लोडर भी बनाना है।
तो वो इटसेल्फ उसके अंदर एक टास्क था, लेकिन इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली सब कुछ खुद हैंडल कर रहा है। तो ओके, अब पहला स्टेप तो आप लोगों ने बड़े आराम से कर लिया। डाटा का आपने पाथ दिया, और मैं आपको फोल्डर पे दिखा भी देता हूँ। मेरे पास ये देखें, आपको स्क्रीन पे एक फ़ोल्डर शो हो रहा है डाटा, और उस डाटा के अंदर मेरे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं, और उन फाइल्स के अंदर मैंने आपकी जो असाइनमेंट्स है वो डाली हुई हैं। उसके साथ मैंने एक और बुक डाली है, पाक स्टडीज़ की बुक, 10th क्लास की, इंग्लिश मीडियम, ठीक है, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है कि आज हम उससे भी क्यूरी करके देखेंगे। और कीप इन माइंड कि ये तमाम फाइल्स जितनी इस फोल्डर में पड़ी हैं ये एट अ टाइम प्रोसेस होंगी। एट अ टाइम जब मैं क्यूरी करूँगा तो वो इन तमाम फाइल्स के अंदर से मुझे आंसर रिट्रीव करके देगा, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले क्यूरी कर लेता हूँ कोई के इज देयर एनी मेंशन ऑफ लेट्स से नवाज शरीफ, ठीक है। तो अब मैंने जस्ट क्यूरी की है, और हमारी जो बुक है पाक स्टडीज़ की, ठीक है, उसके अंदर अगर कहीं पे भी मेंशन्ड होगा इससे रिलेटेड, वो आपके सामने जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो अब वो आपके सामने ये चीज़ आ गई कि जनाब यस नवाज शरीफ इज़ मेंशन्ड इन मल्टीपल टाइम्स इन द कन्वर्सेशन। वो आपको ये बता रहे हैं कि मल्टीपल टाइम वो मेंशन हुआ हुआ है। इट इज़ मेंशन्ड दैट नवाज शरीफ गवर्नमेंट वाज, आगे उसकी पूरी डिटेल है। वो 10th क्लास की जो, अगर आपको मैं आपकी पुरानी यादों के अंदर लेके जाऊं तो 10th क्लास की बुक के अंदर आपके पास हर गवर्नमेंट का एरा मेंशन है कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट, बेनज़ीर गवर्नमेंट एंड देन मुशर्रफ गवर्नमेंट, सो ऑन, इस तरह से गवर्नमेंट के एरा सारे उसके अंदर मेंशन्ड होते हैं। तो वो आपके सामने ये चीज़ आ गई। मैं एक और क्यूरी करता हूँ, इसमें कायदे आज़म के 14 नुकात है, बुक के अंदर मौजूद नहीं है, अदरवाइज 10th क्लास की अदरवाइज वो हो जाते। बट आई थिंक इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ मेंशन था। तो इज़ देयर एनी मेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ठीक है। क्यूरी करते हैं, अगर उसके अंदर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई चीज़ मौजूद होगी तो वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। येस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1973 इज़ मेंशन्ड इन द कन्वर्सेशन, ठीक है, वो आपको बता रहा है। मैं इससे कोई मज़ीद बहुत स्पेसिफिक क्यूरी करता हूँ, लेट्स से कि इस व्हाट हैपेंड ऑन May 28, 1998, ठीक है। लेट्स सी, अब ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्यूरी है कि मैंने डेट और जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मेंशन कर दी थी। तो अब इसके अंदर एक चीज़ वो उसके रिलेटेड आ गया कि पाकिस्तान कंडक्टेड 7 एटॉमिक ब्लास्ट इन द चागी हिल्स। अब वो उसकी पूरा जो सेक्शन वहाँ पे इस बारे में मेंशन था वो आपके सामने रिट्रीव हो गया। ये तो क्यूरीज में रेलिवेंट कर रहा था, आपकी जो बुक है उससे असाइनमेंट से रिलेटेड करके देख लेते हैं। हमारी इसके अंदर आर्टिफिशियल जी देखें, मज़ीद करके देखते हैं कि टेल मी मोर, पता चलता है कि लॉ का स्टूडेंट वो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से एक्चुअली हमारे सामने एक स्टूडेंट बैठा है जो कि उसकी डोमेन मेजरली कॉन्स्टिट्यूशन की है। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का नाम है तो वो ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो उसने हमसे क्वेश्चन ये किया है कि अगर हम जो इससे हम कोई चीज़ क्यूरी कर रहे हैं और वो हमें रिट्रीव करके दे रहा है, उसके बारे में अगर हम मज़ीद उससे सवाल करें कि वो हमें उसके बारे में डिटेल्स दे सकता है कि नहीं, तो वो हम ट्राई करने लगे हैं कि टेल मी मोर अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन डिटेल, ठीक है। अब लेट्स सी, मैंने क्यूरी की है, क्या आपके सामने आंसर उसका रिट्रीव होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप अगर इससे ये पूछें कि ये क्यूरी तुम किस में से दे रहे हो, उसने आपको देखें जो क्यूरी मैंने की थी उसकी उसने आपको डिटेल दे दी है। हमने उससे ऊपर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी, नीचे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन उसको मेंशन नहीं किया था मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूँ। उसने ख़ुद से इस चीज़ को पिक किया है और वो तमाम डिटेल्स उसकी मेजर जो हाइलाइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी वो आपको दे दी हैं।
यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं जस्ट इससे कहूँ कि गिव मी द समरी ऑफ गिवन डॉक्यूमेंट, मैं इसे समरी मांगूँ तो ये मुझे समरी भी दे देगा, ठीक है। लेकिन अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये आया कि उसको प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब वो किसकी समरी दे, मैंने उसको ये मेंशन नहीं किया, तो वो हैं भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सारे। असाइनमेंट्स टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बुक्स जो है वो हमारी टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो ये देखें, उसने मेंशन किया हुआ है क्लियरली कि I am sorry, but I cannot provide a summary of the given document as the context information provided does not include any specific content from the document। कि मैंने जो उसको क्यूरी दी है उसमें मैंने किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को मेंशन नहीं किया हुआ। अब लेट्स से मैं क्यूरी करता हूँ इससे which document mentioned the constitution, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि अब मैं उससे डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूँ कि उसको ये नॉलेज है कि हम किस डॉक्यूमेंट से ये चीज़ रिट्रीव करें। द डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन द कन्वर्सेशन दैट डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1903, कैन यू नेम द डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि हम जब चंक्स बना रहे थे तो चंक्स बनाते हुए हमने उसकी डॉक्यूमेंट की जो मेटा डाटा है वो भी रखा था, डॉक्यूमेंट को भी बताया था कि ये चंक इस डॉक्यूमेंट का है, ये चंक इस डॉक्यूमेंट का है। तब जाके वो हमें रिट्रीव करके दे रहा था कि ये चंक मिला है और ये इस सोर्स डॉक्यूमेंट से आ रहा है, ऐसा ही था। लेकिन आज तो मैंने आपके सामने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको दिखाया डाटा लोड हो रहा है। उससे आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कोई चीज़ उसको नहीं बता रहा कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन वो क्यूरी में मुझे रिट्रीव करके दे रहा है कि भाई ये इस डॉक्यूमेंट में से मैं निकाल के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यू सी के लामा इंडेक्स आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को खुद ही टेक केयर कर लेता है, आपने जस्ट उसको यूज़ करना है। और मैं आपको एट द एंड दिखाऊंगा भी कि कितनी आसान सी चीज़ है कि आप 4 लाइन के अंदर ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद एक दो क्यूरीज और करते हैं, फिर कोड के अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा। इज़ देयर एनी मेंशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। अब ट्राई करते हैं कि हमारी अगर कोई ऐसी फ़ाइल असाइनमेंट्स की इसमें मौजूद है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोई कॉन्टेक्स्ट मौजूद है तो वो हमें रिट्रीव कर देगा। अगर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में कोई कॉन्टेक्स्ट मौजूद नहीं होगा तो वो मुझे ये कह देगा कि इस प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आपकी क्यूरी है वो मैच नहीं हो रही। तो अब वो थिंकिंग पे ज़्यादा टाइम लगा रहा है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि उसको हमारी जो असाइनमेंट फ़ाइल है वो उसके अंदर वो वाली वो मौजूद नहीं है। इसके साथ मैं एक और, अगर ये फेल होती है तो मैं ट्राई करूँगा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, फिर हम फाइल्स में जाके देखेंगे क्या एक्चुअली वो मौजूद थी कि नहीं थी। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा उसको सोचना पड़ा है क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं मिल पा रही। मीनवाइल वो सोच रहा है, हम अगली क्यूरी भी लिख लेते हैं, बल्कि मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बजाय मैं लिख देता हूँ कन्वोल्यूशनल, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स। अभी तक वो बेचारा सर्च कर रहा है, एट द एंड यही लगता है कि वो हमें ये कह देगा कि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। सो लेट्स सी क्या आंसर हमारे पास आता है। हमारी अगली क्यूरी तो रेडी हो चुकी है कि हम लोग क्या करेंगे। नेट का इशू तो नहीं हो गया? LLM से कम्युनिकेशन हो रही है? आई थिंक नहीं, नेट हमारा चल रहा है, बट समटाइम्स अगर उसको कॉन्टेक्स्ट में मौजूद ना हो तो वो अच्छी तरीके से अपनी पूरी वो छान पटक करके आपको निकालता है। जी। देखें आप, क्वेश्चन ये आया है कि सर हम इसकी जो थिंकिंग है इसको लिमिट कर सकते हैं कि इतनी देर तक सोचो, अगर नहीं मिलता तो आंसर रिटर्न कर दो। देखो
आपको नहीं पता चलेगा बैकग्राउंड पे कि पूरा डाटा आपका कितना ज़्यादा है, और उस पूरे डाटा के ऊपर बाज़-औक़ात वो बहुत क्विकली सर्च कर लेता है, बाज़-औक़ात किसी एक सर्च के ऊपर उसको मैच करने में टाइम लग रहा होता है, तो क्यूरी का रिजल्ट लेट आएगा, लेकिन आपको नहीं पता कितना लेट आएगा। तो अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो बहुत से ऐसे केसेस होंगे जिसके ऊपर क्यूरी का आंसर लेट आना था वो नहीं आएगा, वो बंद हो जाएगा, थिंकिंग उसकी बंद हो जाएगी। आई थिंक मुझे लगता है मैंने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है, वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ना हो कि मुझे इसको स्टॉप करना पड़े, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा ख्याल कोड का आइडिया दे दे। चले मैं कोड की तरफ चलता हूँ, क्योंकि असाइनमेंट में हमारी असाइनमेंट 13 हमारी मौजूद है, जिसके अंदर CNN था मेरा ख्याल से। हाँ जी, जिसके अंदर हमारे पास CNN मौजूद है, और उसमें डॉक्यूमेंट GPT वाली असाइनमेंट है ये हमारी। असाइनमेंट 14 के अंदर भी डॉक्यूमेंट GPT होगा, 9 के अंदर आई थिंक हमारे पास नहीं, यहाँ पे ओके। तो हमारे पास वो वाली असाइनमेंट मौजूद ही नहीं है जिनके अंदर हमारा कंटेंट उसको मिलना था, ठीक है। तो वो सही सोच रहा है बेचारा कि मुझसे ये क्या पूछ लिया इन्होंने। ओके, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ ताकि मैं कोड जब एग्जीक्यूट करूँ तो मैं उसको दोबारा चला सकूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्यूरी देखें, क्वेश्चन ये आया कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है कि वो उसको क्यूरी आंसर मिल नहीं रहा था, तो वो थिंकिंग में चला गया। देखिए, ऐसा होता यूजुअली नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपका हमारा इंटरनेट स्लो हो सकता है, लेकिन जब उसको आंसर नहीं मिलता तो वो क्लियर कैटेगोरिकल आपको आंसर दे देता है कि मुझे ये जो आपकी क्यूरी है इसका रेलेवेंट आंसर कॉन्टेक्स्ट में से नहीं मिला, वो आपको आंसर उसका दे देता है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी कुछ डिफरेंट थे और उसका कॉन्टेक्स्ट भी ज़्यादा था, इस वजह से वो उसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। कोड के ऊपर आते हैं। और तीसरा ये जो है ना, ये तो आपको सिर्फ डेमो के लिए है, ठीक है। बिल्कुल। तो और जब आप कोई ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं ना, तो आप प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग और ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, और उसमें आप ये देखते हैं कि ये ऐसे फेल हो सकती है, तो फिर ग्रेसफुली कैसे मैनेज करना है। तो प्रॉपर आप कोड के थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग और ऑप्टिमाइजेशन इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि क्लाइंट का एक्सपीरियंस जो है ना वो अच्छा रहे। जी, अब ये मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले एक पेज टाइटल है जो स्ट्रीमलेट के लिए हम कोड करते हैं कि पेज टाइटल आपको क्या शो हो। आपका जो टाइटल मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है चैट विद योर डॉक्यूमेंट, तो वो आपको जो स्क्रीन है वहाँ के ऊपर चैट विद योर डॉक्यूमेंट शो हो रहा होता है। देन उसके बाद हम लोग एक मैसेज लेते हैं, इनिशियल मैसेज, जो हमारी चैट हिस्ट्री होती है, चैट हिस्ट्री के अंदर स्टोर होता है। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम किया हुआ है कि अगर कोई भी मैसेज आपके पास मौजूद नहीं है हिस्ट्री के अंदर, बिल्कुल कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है, तो एक मैसेज उसके अंदर स्टोर कर दो, और वो मैसेज ये है, आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट पाकिस्तान स्टडीज़, क्योंकि इसके अंदर मैंने बुक वो डाली हुई और इनिशियली मैं उस पर ही टेस्टिंग कर रहा था। तो ये आपके पास पहला जो एक मैसेज है बाय डिफ़ॉल्ट वो शो हो रहा होगा और वो चैट हिस्ट्री में जा रहा होगा। आप इसको ना भी रखें, इट डजेंट मैटर। ओके, कोड में आ गए। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक जिसे कह लें कि फंक्शन लिया हुआ है लोड डाटा का। उस फंक्शन के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ, मैं उस फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाया था सिंपल डायरेक्टरी रीडर, वो यूज़ कर रहा हूँ। वो आपकी डायरेक्टरी लेगा, उस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स पड़ी होंगी उन तमाम को वो रीड कर लेगा। और रीड वो कब करेगा, जब आप लोड डाटा वाला ये फंक्शन कॉल होगा, तो वो सारा कंटेंट लोड होकर इस डॉक्स वाले वेरिएबल के अंदर वो चीज़ उनकी लिस्ट बन के आ जाएगी डॉक्यूमेंट वाइज, ठीक है। अच्छा हारिस भाई, इधर एक चीज़ मैं ऐड करूँ। फ़र्ज़ करें अगर आपकी डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स हैं और एक डायरेक्टरी भी है और उसके अंदर और फाइल्स हैं, तो क्या वो रीड होंगी या नहीं होंगी, ये चीज़ डिक्टेट करता है। आप देख रहे हैं रिकर्सिव इज इक्वल टू ट्रू। अगर तो रिकर्सिव इज इक्वल टू ट्रू होगा तो डायरेक्टरी के अंदर की फाइल्स भी ट्रेवर्स होंगी, उसके अंदर कोई और डायरेक्टरी है तो भी होगी, अनटिल सिर्फ फाइल्स रह जाए, ठीक है। तो वो डायरेक्टरीज के अंदर से भी फाइल सारी लेके उसका फिर वेक्टर इंडेक्स बनाएगा। लेकिन अगर आप ये बिहेवियर नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि डायरेक्टरीज इग्नोर हो जाएं, सिर्फ फाइल्स का वेक्टर डीबी बने,
तो आप रिकर्सिव इज इक्वल टू फॉल्स करेंगे तो वो डायरेक्टरीज को इग्नोर कर देगा और सिर्फ जो सपोर्टेड फाइल्स हैं लामा इंडेक्स में सिर्फ उन्हीं को रीड करके उनका वेक्टर स्टोर बना लेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि अगर हम लिखे ही ना रिकर्सिव इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स तो क्या होगा। ये जो फंक्शन है ना ये कहीं डिफाइंड है और मैंने लिखा है रिकर्सिव इज इक्वल टू ट्रू। पाइथन की लैंग्वेज में इस किस्म के ना आर्गुमेंट्स का ना एक स्पेशल नाम होता है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट्स अगर आप नहीं लिखते तो उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाती है। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जिस जगह ये डिफाइन हुआ है वो उस जगह पे ही फॉल्स है। मैं जो सर आपको बात बता रहे हैं उसकी एक एग्जांपल है कि ये सिर्फ मैंने ये जो क्लास का जिस क्लास का ये फंक्शन है जो क्लास आपकी यूज़ हो रही है बैकग्राउंड, मैंने उस फंक्शन के ऊपर सिर्फ अपना कर्सर किया है। वो कर्सर जैसे ही मैं उसके ऊपर लेके गया तो उसने मुझे उसके सारे आर्गूमेंट्स शो कर दिए हैं कि ये आर्गूमेंट्स इसके अंदर यूज़ होते हैं। और उसके अंदर अगर आप रिकर्सिव वाला देखें तो रिकर्सिव वाला बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो वहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। तो आप ये चीज़ डिफाइन ना भी करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स रहेगी। मतलब वो सिर्फ उस फोल्डर के अंदर जो आपने डिफाइन किया जाएगा जितनी फाइल्स हैं उनको रीड करेगा, यूज़ कर लेगा, लेकिन अगर उसमें कोई डायरेक्टरी होगी तो वहाँ पे वो नहीं जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, डाटा आपने लोड कर लिया। लैंग चेन के अंदर हम डाटा लोड करने के बाद क्या करते थे, चंक्स बनाते थे। चंक्स को हम खुद डिफाइन करते थे कितना चंक्स रखना है, उसमें ओवरलैप कितना रखना है, हम ये खुद डिफाइन करते थे। उसके फंक्शंस भी हमें टेक्स्ट स्प्लिटर यूज़ करना पड़ता था लैंग चेन में। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ डाटा लोड किया है और आगे उससे आप देख रहे हैं कि ये हगिंग फेस का मॉडल ये मौजूद है। ये हगिंग फेस का मॉडल भी मैंने खुद यूज़ किया है। अगर मैं ये चीज़ कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, मैं हगिंग फेस का मॉडल उसको ना बताऊँ और मैं ये यहाँ से भी ये जो मैंने यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल बताया हुआ है ये भी मैं रिमूव कर दूँ ना, तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये चलेगा खुद ही। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करेगा चैट जीपीटी का, ठीक है, और एम्बेडिंग्स जनरेट कर देगा। लेकिन क्योंकि मैं चैट जीपीटी की एम्बेडिंग्स नहीं चलाना चाहता, वो पेड होती हैं, उसके हमें पैसे जो है वो पे करने पड़ते हैं और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, इसलिए उनकी एम्बेडिंग्स भी बहुत ज़्यादा जनरेट होंगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने इसमें खुद से जो चेंजिंग्स की वो ये की कि सॉरी मैंने इसके अंदर ये मैं बैक कर देता हूँ सारी जो चेंजिंग्स थी। ओके, अब ये चीज़ आपके सामने आ गई कि हगिंग फेस का एम्बेडिंग मॉडल चल रहा है जो जिस तरह हम पहले करते हुए आ रहे थे। अब लेकिन मैं आपको ये दिखाना ये चाहता हूँ कि लामा इंडेक्स के अंदर अगर मैंने हगिंग फेस की एम्बेडिंग यूज़ करनी है तो मैं इंपोर्ट कहाँ से कर रहा हूँ, फ्रॉम लैंग चेन डॉट एम्बेडिंग्स। सो यू सी के जो लामा इंडेक्स है उसके अंदर अपनी जो चीज़ें हैं वो डिफाइंड है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उन्हीं चीज़ों को यूज़ करेगा। लेकिन अगर आपने कोई डिफरेंट चीज़ यूज़ करनी है जहाँ से जैसे यहाँ पे मैंने अपना एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करना था हगिंग फेस से लेके, तो फिर मैंने ऑप्शंस देखी कि यहाँ पे तो मुझे कोई चीज़ मेंशन ही नहीं है। फिर मैंने देखा कि इसके अंदर मैं लैंग चेन से जाकर जो एम्बेडिंग मॉडल्स हैं वो मैं ऐड कर सकता हूँ, तो मुझे लैंग चेन यूज़ करना पड़ा है यहाँ पर भी। सो लैंग चेन जो आपको हम बता रहे हैं कि ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, तो वो आपको इस तरह से चीज़ यहाँ पे शो हो गई। उससे आगे नेक्स्ट आपके पास एक और क्लास है सर्विस कॉन्टेक्स्ट की। सर्विस कॉन्टेक्स्ट की यहाँ पर आप उसको बता देते हैं कि जनाब लैंग्वेज मॉडल कौन सा यूज़ करना है, LLM। आप नहीं भी बताएंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो चैट जीपीटी 3.5 को यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जब वो यूज़ करना स्टार्ट कर देगा तो तमाम जितनी चीज़ें हैं इस सेक्शन तक कि उसको एम्बेडिंग्स जनरेट करना, LLM कौन सा यूज़ करना है, वो खुद ही पीछे सेटल उस चीज़ को कर चुका है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे LLM डिफ़ाइन किया और LLM के अंदर मैंने क्या डिफ़ाइन किया, मैंने बताया कि जनाब चैट जीपीटी 3.5 टर्बो यूज़ करना है, टेम्परेचर उसका इतना रखना है और जो उसको साथ मैंने एक प्रॉम्प्ट भी दे दिया, ठीक है। प्रॉम्प्ट में मैंने उसको मेंशन कर दिया कि तुम एक एक्सपर्ट हो पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर, तो तुमसे जो भी क्यूरी की जाएगी वो पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड की जाएगी और तुमने अज्यूम करना है कि वो
यूज़र जो है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में क्यूरी करे तो उनको एक जो अच्छे आंसर्स है वो रिटर्न करें। हारिस, ये एक रीज़न हो सकती है कि ये एआई वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा था। हो सकती है, क्योंकि उसको जब ये चीज़ डिफ़ाइन की हुई थी मैंने, और अच्छा पॉइंट डॉक्टर साहब ने रेस किया, क्योंकि मैं इनिशियल जब टेस्टिंग कर रहा था तो मैं सिर्फ पाक स्टडी की बुक के ऊपर कर रहा था, बट ये आपको आंसर देगा। वो फेल उसी सूरत में हुआ कि जब मैंने ऐसी क्यूरी की है जो उसमें भी मौजूद नहीं थी, ठीक है। आंसर वो आपको उस केस में भी देगा, लेकिन आपने इसको अपने केस के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करना है, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि आप लोगों ने किस तरह से अपने प्रॉम्प्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से लिखने हैं। ओके, इससे नेक्स्ट आपको जी जी ये सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया है कि पाकिस्तान स्टडीज का ये एक्सपर्ट है, लेकिन नॉलेज तो इसके बाकियों का भी है ना। बिल्कुल, देखें क्वेश्चन ये आया है कि यहाँ पे हमने ये डिफ़ाइन किया है कि तुम पाकिस्तान स्टडीज़ के एक्सपर्ट हो, तो नॉलेज तो इसके पास दूसरी चीज़ों का भी है। तो होगा ये कि जब आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं ना, तो आप उस डोमेन के बारे में बहुत अच्छे जवाब देते हैं, और आपको बताया भी होता है कि तुमने इस बारे में जवाब देना, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे जवाब देंगे। नॉलेज आपके पास दूसरी चीज़ों का भी होता है, आप उनका आंसर भी दे देंगे, लेकिन वो एक्सपर्ट उस तरीके से नहीं देंगे। क्यों? आपको वो रोल डिफाइन ही नहीं किया गया प्रॉम्प्ट के अंदर। वो आपको आंसर रिट्रीव कर देगा, लेकिन जब आप उससे समरी मांगोगे या उससे कोई डिटेल क्वेश्चन करोगे वो नहीं देगा। क्यों? बैक एंड पे सिमिलैरिटी सर्च तो हो रही है ना, वो आपको एग्जैक्ट जो कंटेंट है वो मैच तो करके ला रहा है। आपने ये तो कहीं पे मेंशन नहीं किया अगर इसके अलावा कोई कंटेंट हो तो मैच करके लाना नहीं है, वो ये काम तो करेगा। तो यू सी कि आपने ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या क्या बताया है और क्या क्या नहीं बताया। जो आपने नहीं बताया वो उसके लिए फिर आज़ाद है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि आपको अगला स्टेप नज़र आ रहा है वेक्टर स्टोर इंडेक्स, और उसके अंदर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स का कंटेंट जो रीड हुआ था वो जा रहा है, और सर्विस कॉन्टेक्स्ट जा रहा है। उस सर्विस कॉन्टेक्स्ट में क्या है? हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, हमारे एम्बेडिंग मॉडल है। तो आपने वेक्टर स्टोर इंडेक्स के क्लास जो फंक्शन है उसमें आपने डाटा दे दिया, आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल बता दिया, और आपने एम्बेडिंग मॉडल बता दिया। आगे ये काम सारा खुद करेगा। अब जब आप इस फंक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक वेक्टर स्टोर खुद से बनाता है। आपको नहीं पता कौन सा वाला बना रहा है, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा भी इनकी वेबसाइट पे जाके बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा यूज़ करता है। तो जब आपको कस्टमाइजेशन करनी है तो फिर आपको इसके ऊपर एक्सप्लोरेशन ज़्यादा करनी है, और आपको इसको जिसे कहते हैं ना कि डेफिनेशन हर चीज़ की फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके करनी पड़ेगी, और वो कॉम्प्लेक्स होगी ऑब्वियसली। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ आपके सामने, तो इससे आगे वाले फंक्शंस क्या हैं? इससे आगे वाले फंक्शंस एक लामा इंडेक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है चैट इंजन का। क्या है? चैट इंजन का। वो चैट इंजन बेसिकली आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक कन्वर्सेशन कर सकें इन द फॉर्म ऑफ चैट, ठीक है, विद योर डॉक्यूमेंट। तो वो जब इससे आगे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने कोड एग्जीक्यूट कर दिया है। ये देखें, इंडेक्स जो हमारा इंडेक्स बना है उसके ऊपर मैंने वो इम्प्लीमेंट कर दिया है एज चैट इंजन। तो अब जो भी मैं क्वेश्चन करूँगा उससे मैं कन्वर्सेशन की फॉर्म में वो जो है वो रिट्रीव कर सकता हूँ, चीज़ें क्यूरी कर सकता हूँ, वो मुझे आंसर करेगा। इससे आगे तमाम चीज़ें क्या हैं? इससे आगे तमाम कोड ये है कि हम जो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं उसको स्टोर कर रहे हैं सेशन वेरिएबल में, जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है हम उसको स्टोर कर रहे हैं। देन हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रीवियस चैट सारी डिस्प्ले करवानी है, तो आगे प्रीवियस चैट को डिस्प्ले करने वाला फंक्शन है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो बेसिकली ये कर रहा है कि वो ये चेक करता है सिंपल कि लास्ट मैसेज कौन सा था। लास्ट मैसेज अगर सिस्टम का रिस्पॉन्स है तो ठीक है, अगर लास्ट मैसेज सिस्टम का रिस्पॉन्स नहीं है तो रिस्पॉन्स जनरेट कर दो, ठीक है। और वो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है जहाँ पे मैंने एक स्पिनर लगाया हुआ है थिंकिंग वाला, और वो थिंक कर रहा होता है जो आपका काम कर रहा होता है। तो ये ओवरऑल एक कोड है, और एग्जीक्यूट करके मैंने आप लोगों को दिखा दिया हुआ है। अब जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं ब्राउज़र के ऊपर आऊँ और मैं सिंपल ये लिखूँ लामा इंडेक्स, ठीक है, ये मेरे सामने पहला लिंक खुल गया लामा इंडेक्स का। मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आपके सामने लैंडिंग पेज आ गया लामा इंडेक्स का, ठीक है। इस लैंडिंग पेज पे डॉक्यूमेंटेशन का टैब
वो मैं क्लिक किया, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गया। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपके पास ये साइट जो मेन्यू है उसके अंदर यूज़ केसेस आपको शो हो रहे हैं। यूज़ केसेस में सबसे पहला यूज़ केस है Q&A विद योर डॉक्यूमेंट, और ये सिमेंटिक सर्च मौजूद है। और आप अगर ये गौर से देखें तो ये टोटल कोड जो मैंने यूज़ किया है ये 4 लाइन्स में लिखा हुआ है और यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब क्या है, अब आपकी एक्सप्लोरेशन है। इसके साथ मैं आपको दिखाऊं, उन्होंने इस डॉक्यूमेंटेशन को बड़ा अच्छे से मैनेज किया हुआ है। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें तो हर चीज़ का ना लिंक उन्होंने साथ दिया होता है। जब आप इस वेक्टर स्टोर इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे ना तो एक नया लिंक खुलेगा जिसके अंदर वो आपको बताएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले वेक्टर स्टोर यूज़ हो रहे हैं, अगर दूसरा वेक्टर स्टोर यूज़ करना है तो फिर ये चीज़ करो। अब यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ आती है, बाय डिफ़ॉल्ट वो वेक्टर जो वेक्टर स्टोर यूज़ कर रहा होता है वो उसने यहाँ पर मेंशन किया था। आई थिंक मैं आपको दिखा सकता हूँ। ओके, ये यहाँ पे मेंशन है कि सिंपल वेक्टर स्टोर के नाम से एक वेक्टर स्टोर है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरे वेक्टर स्टोर्स भी मेंशन हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से इंटीग्रेट नहीं होगा। उनकी इंस्टॉलेशंस आपको करनी पड़ेंगी पहले सेपरेट, देन वो जाकर आप कोड में इंटीग्रेट करेंगे तो वो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो देयर इज़ एन ऑप्शन कि आप वेक्टर स्टोर्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सेपरेटली एफर्ट करनी पड़ेगी। तो मकसद ये है कि ये जो कोड हम आपके सामने लेके आते हैं कोई हवाई बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि हम खुद से कोई बहुत बड़ी चीज़ बना के ला रहे हैं। हर चीज़ आपके लिए इंटरनेट पे दी हुई है, आपने खुद जाके उसको चलाना है, देखना है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टोटल ये जो मैंने कोड हाईलाइट किया हुआ है, ये मैं अपनी कोड फाइल में आऊँ तो और मैं आपको दिखाऊँ तो ये चीज़ है। जस्ट मैंने उसमें प्रॉम्प्ट ऐड किया हुआ एडिशनल, बाकी तमाम चीज़ें वहाँ पे मेंशन है। तो हर चीज़ बहुत ही आसान और आपकी प्लेट में रख के आपको मिल रही है। तो अगर आपको प्लेट में रख के कोई बहुत अच्छी चीज़ दी जाए और आप फिर भी ना खाएं तो फिर बहुत बुरी बात होगी। तो ज़बरदस्त, ये आज का हमारा कंटेंट था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये इस चीज़ का बड़ा अच्छे से चीज़ क्लियर हुई होगी। सवाल ये है कि अगर लामा इंडेक्स मेटा का मॉडल है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन एआई को क्यों यूज़ करता है? यहाँ पहला मिसकंसेप्शन ये है कि लामा इंडेक्स मेटा ने बनाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लामा इंडेक्स जो है ये एक ओपन सोर्स है और ये कम्युनिटी में लोगों ने मिलके बनाया है। मेटा इसको हो सकता है सपोर्ट कर रही हो, लेकिन मेटा डज नॉट ओन इट। हैविंग सेड दैट, अब जो लामा 2 है वो मेटा ने बनाया है और मेटा उसे ओन करती है। लामा इंडेक्स को मेटा ओन नहीं करती। तो अब इससे अगले क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि फिर इसमें ओपन एआई की इंटीग्रेशंस क्यों है? क्योंकि ये ओपन कम्युनिटी ने बनाया है और चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करना सबसे आसान है, वो डिप्लॉयड भी है और इजीली अवेलेबल भी है, तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंटीग्रेट। सर एक क्यूरी जो है वो मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है कि क्यूरी ये है कि हम यहाँ पर मैंने मॉडल मेंशन किया हुआ है कि चैट जीपीटी 3.5 टर्बो, तो इसके तो हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो जब पैसे देने पड़ेंगे तो हमें ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर हमें की भी ऐड करनी पड़ेगी। तो की हम लोग, अगर मैं आपको फ़ाइल जो दिखाऊँ कि हम एक फ़ाइल बनाई होती है फोल्डर streamlit, उसके फोल्डर है, उसके अंदर secrets.toml फाइल मौजूद होती है। इसके अंदर मैंने की रखी होती है। तो जिन बच्चों को मसला आ रहा होता है कि उनका कोड नहीं चल रहा होता तो इस सेक्शन में, इस फाइल में जाकर अपनी जो चैट जीपीटी की है वो पेस्ट किया करें, फिर ये कोड चल जाएगा। ठीक है, तो हम ये दिखाते इसलिए नहीं है जान के कि हमने की को हाइड रखना फिर हमें वो की रिवोक करनी पड़ जाती है। अच्छा, अगर ये फोल्डर नहीं बना होता ना तो ये आप खुद बना के ये जो टोमल फाइल है खुद क्रिएट करके इसमें की डाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल।